विद्यार्थियों नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। तो छात्रों, मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने चर्चा करने वाला हूं ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जो आपकी विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं। हिंदी विषय से संबंधित PYQ प्रश्नों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने। पूरे के पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आपको कैसा लगा, और शेयर कर दें इसको उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी PGT, हिंदी TGT, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, LT ग्रेड व GIC हिंदी प्रवक्ता जैसी परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं या शामिल होना चाहते हैं। तो इन परीक्षाओं में पूछे जाने के कारण ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों। तो चलो छात्रों, देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो इन परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे जाते रहे। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, कक्षा शब्द का उच्चारण शुद्ध रूप क्या होगा? तो कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण होगा दोस्तों आपका कक्षा, कच्छ, कक्षा, कक्षा या कच्छा। तो शुद्ध वर्तनी के अनुसार जो आपका सही शब्द होगा वो होगा विकल्प नंबर C, कक्षा। जबकि विकल्प नंबर A गलत होगा, कक्षा। विकल्प नंबर B कच्छ, ये भी गलत होगा। और विकल्प नंबर D कक्षा, ये भी गलत होगा। विकल्प नंबर C हमारा सही होगा वर्तनी की दृष्टि से कक्षा। कक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है छात्रों? कक्षा शब्द का अर्थ होता है अध्ययन कक्ष। अध्ययन कक्ष। तो हमारा जो प्रश्न था दोस्तों वो था कक्षा शब्द का और शब्द शुद्ध उच्चारण होगा वो होगा हमारा विकल्प नंबर C, जिसका अर्थ होता है अध्ययन कक्ष। बाकी सारे के सारे हमारे जो शब्द हैं वर्तनी की दृष्टि से गलत हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ज्योत्सना, श्रृंगार, उज्ज्वल, अध्यात्म। तो वर्तनी की दृष्टि से जो शब्द अशुद्ध है वो आपको बताना है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा ज्योत्सना, विकल्प नंबर A। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जबकि श्रृंगार शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है, उज्ज्वल शब्द सही लिखा हुआ है और अध्यात्म शब्द भी सही लिखा हुआ है। आपसे पूछा गया अशुद्ध शब्द। तो ज्योत्सना शब्द का जो सही वर्तनी होगी वो होगी आपकी ये ज्योत्सना। वर्तनी की दृष्टि से ज्योत्सना शब्द इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आपका वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही शब्द है। जबकि श्रृंगार शब्द आपका सही लिखा हुआ है, उज्ज्वल शब्द भी सही लिखा हुआ है और अध्यात्म शब्द भी सही लिखा हुआ है। ज्योत्सना शब्द के अर्थ की ओर जरा हम जो है ध्यान अपना ले जाते हैं। तो ज्योत्सना शब्द का अर्थ होता है चांदनी,
चांद का प्रकाश, या फिर चांद की रोशनी। श्रृंगार शब्द का क्या अर्थ होता है छात्रों? श्रृंगार शब्द का अर्थ होता है सजावट। जबकि उज्जवल शब्द का क्या अर्थ होता है? प्रकाशित, जिसके आसपास उजाला हो। और अध्यात्म अर्थ का अर्थ क्या होता है? जिसे अपनी आत्मा का बोध हो। आत्मबोध। आत्मबोध, अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मबोध, या फिर जिसे अपनी आत्मा का बोध हो। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा में, पीजीटी हिंदी की परीक्षा में, टीजीटी हिंदी की परीक्षा में, जीआईसी हिंदी की परीक्षा में और एलटी ग्रेड जैसी प्रमुख हिंदी की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये तो आपकी आगामी हिंदी की परीक्षाओं में आने की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, दिए हुए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। संशय, संशय, संशय या संशय। तो वर्तनी की दृष्टि से जो आपका सही शब्द होगा छात्रों, वो होगा विकल्प नंबर डी, संशय। वर्तनी की दृष्टि से हमारा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। संशय शब्द इसी प्रकार लिखा जाता है, संशय। जबकि विकल्प नंबर ए, संशय, गलत होगा। संशय गलत होगा, संशय भी गलत होगा। सही होगा हमारा संशय। संशय शब्द का अर्थ क्या होता है छात्रों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी से। संशय शब्द का अर्थ होता है संदेह। या फिर शंका। संदेह या फिर शंका। संशय शब्द के अर्थ होते हैं संदेह या फिर शंका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, दिए हुए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। विकल्प नंबर ए, दृश्य। विकल्प नंबर बी, दृश्य। विकल्प नंबर सी, दृश्य। विकल्प नंबर डी, दृश्य। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कौन सा विकल्प सही होगा वर्तनी की दृष्टि से। सही शब्द छांटना है आपको, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो सही वर्तनी वाला जो शब्द होगा आपका वो होगा विकल्प नंबर बी, वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही शब्द है। जबकि अन्य विकल्प संख्या ए, सी और डी वर्तनी की दृष्टि से गलत लिखे हुए हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर बी, दृश्य। दृश्य शब्द का अर्थ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या होता है जल्दी से। दृश्य शब्द का अर्थ होता है दृष्टि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, दिए हुए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे जाएं साथ साथ। विकल्प नंबर ए, औद्योगिक। विकल्प नंबर बी, औद्योगिक। विकल्प नंबर सी, औद्योगिक। विकल्प नंबर डी, औद्योगिक। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कौन सा विकल्प सही होगा शुद्ध वर्तनी वाला। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कौन सा विकल्प सही होगा। तो आपका जो सही शब्द होगा वर्तनी की दृष्टि से वो होगा विकल्प नंबर बी।
औद्योगिक, औद्योगिक शब्द विकल्प नंबर बी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। दिए हुए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा विकल्प नंबर बी औद्योगिक, जबकि विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर सी और विकल्प नंबर डी आपका गलत होगा वर्तनी के दृष्टि से। औद्योगिक, औद्योगिक का अर्थ क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। औद्योगिक शब्द बिल्कुल इसी प्रकार लिखा जाता है शुद्ध वर्तनी के अनुसार। औद्योगिक का अर्थ होता है छात्रों उद्योग में लगा हुआ। औद्योगिक शब्द का सही अर्थ होता है उद्योग में लगा हुआ। इसका दूसरा अर्थ क्या होगा? दूसरा अर्थ होगा उद्योग से संबंधित। औद्योगिक शब्द के अर्थ हैं उद्योग में लगा हुआ या उद्योग से संबंधित। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी उद्योग में लगा हो या फिर उद्योग से संबंधित हो, औद्योगिक के अर्थ होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द होगा जो गलत होगा वही आपका उत्तर भी होगा। अशुद्ध शब्द आपको बताना है। ज्योत्सना, अहोरात्र, भास्कर, मिष्टान्न। वर्तनी की दृष्टि से आपका सही विकल्प होगा जो कि गलत होगा वो है भास्कर। भास्कर शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है, ये आपका हो जाएगा उत्तर। भास्कर शब्द किस प्रकार लिखा जाता है आपका वो मैं आपको बता देता हूं। भास्कर लिखा जाता है इस प्रकार। भास्कर, जबकि ज्योत्सना सही लिखा हुआ है, अहोरात्र भी सही लिखा हुआ है, भास्कर गलत लिखा हुआ था, सही लिखा जाएगा इस प्रकार। मिष्टान्न बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ज्योत्सना शब्द का अर्थ बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा छात्रों, जल्दी से। ज्योत्सना शब्द का अर्थ होगा चांदनी। या फिर चंद्रमा का प्रकाश। चंद्रमा का प्रकाश। भास्कर शब्द का अर्थ होता है सूर्य। ज्योत्सना का अर्थ होता है छात्रों चांदनी, चंद्रमा का प्रकाश, और भास्कर शब्द का अर्थ होता है सूर्य या रवि या दिनकर या दिवाकर। अहोरात्र, अहोरात्र शब्द का अर्थ बताइए छात्रों क्या होता है? अहोरात्र शब्द जो है हमारा दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। अह और रात्र, जिसमें अह का अर्थ होता है दिन और रात्र का अर्थ होता है रात्रि। तो अहोरात्र का अर्थ हो जाएगा ऐसा समय जो दो दिनों के बीच का हो, यानी कि दिन और रात के बीच का समय। अहोरात्र का अर्थ हो जाएगा हमारा दिन और
रात के बीच का समय। मिष्टान्न, मिष्टान्न का अर्थ बताइए छात्रों क्या होता है? मिष्टान्न का अर्थ होता है मिठाई। मिष्टान्न का अर्थ होता है हमारा मिठाई। मिष्टान्न का दूसरा अर्थ क्या होगा? मिष्टान्न का दूसरा अर्थ होगा ऐसा भोजन या ऐसी वस्तु जिसमें शर्करा या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अन्य खाने पीने की चीजों से अधिक होती हो। तो ज्योत्सना शब्द का अर्थ हो जाएगा आपका चांदनी या चांद का प्रकाश या चांद की रोशनी। अहोरात्र का अर्थ हो जाएगा दिन और रात के बीच का समय। भास्कर का अर्थ होता है हमारा सूर्य, रवि, दिनकर और दिवाकर। जबकि मिष्टान का अर्थ होता है हमारा मिठाई या फिर एक ऐसा भोजन जिसमें शर्करा की मात्रा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अन्य खाने पीने की चीजों से अधिक होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर छात्रों। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 7 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। आधीन, आकंठ, अकस्मात, आकांड, तांडव। तो सही वर्तनी वाला जो शब्द होगा वो होगा आपका आकंठ। शुद्ध वर्तनी वाला पूछा है तो जो आपका सही होगा वही आपका उत्तर भी होगा, आकंठ। आकंठ शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आकंठ शब्द वर्तनी की दृष्टि से ऐसा ही लिखा जाता है। आकंठ शब्द का अर्थ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप लोग। आकंठ शब्द का अर्थ होता है गले तक। गले तक। जबकि आपका आधीन शब्द गलत लिखा हुआ है वर्तनी की दृष्टि से। अकस्मात गलत लिखा हुआ है। आकांड तांडव भी गलत लिखा हुआ है। आधीन शब्द जिस प्रकार लिखा जाता है वर्तनी की दृष्टि से सही वो होगा आपका अधीन। आधीन नहीं लिखा जाता है, सही रूप होता है इसका अधीन। अकस्मात इस प्रकार नहीं लिखा जाता है छात्रों, लिखा जाता है अकस्मात। अकांड तांडव भी गलत लिखा हुआ है, ये लिखा जाएगा आपका आकांड की जगह हो जाएगा अकांड। ये आ का जो डंडा है ये आपका हट जाएगा, ये नहीं होता है इसमें तांडव। अब ये तीनों ही शब्द वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही हैं। तो आधीन शब्द का अर्थ क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जल्दी से। आधीन शब्द का होता है किसी के नियंत्रण में या किसी की गुलामी में। आधीन शब्द का होता अर्थ होता है किसी के नियंत्रण में या किसी की गुलामी में। अकस्मात आधीन शब्द का अर्थ होता है किसी के नियंत्रण में या फिर होगा किसी की गुलामी में। गुलामी में।
या फिर अधीन शब्द का अन्य अर्थ होगा आश्रित। ये तीनों ही अर्थ हैं अधीन शब्द के। आकंठ का मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या अर्थ होता है, गले तक। अकस्मात का अर्थ होता है अचानक। आकस्मत शब्द का अर्थ होता है अचानक। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। विकल्प नंबर ए आभ्यंतरिक, विकल्प नंबर बी अत्यधिक, विकल्प नंबर सी निरोग, विकल्प नंबर डी निरपराधिनी। तो वर्तनी की दृष्टि से जो आपका सही विकल्प होगा वही आपका उत्तर भी होगा, वो है आपका निरपराधिनी। निरपराधिनी शब्द आपका वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी अन्य शब्द आपके वर्तनी की दृष्टि से गलत लिखे हुए हैं, जो हैं आपके आभ्यंतरिक गलत लिखा हुआ है वर्तनी की दृष्टि से, अत्यधिक गलत लिखा हुआ है, निरोग भी गलत लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे निरोग तो सही शब्द लिखा हुआ है, निरोग भी गलत है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि निरोग शब्द कैसे लिखा जाएगा सही से। तो निरपराधिनी शब्द लिखा जाएगा आपका इसी प्रकार, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। निरपराधिनी का अर्थ क्या होता है छात्रों? निरपराधिनी का अर्थ होता है निर्दोष। निर्दोष होता है, या फिर होता है बेकसूर। तो निरपराधिनी का अर्थ हो जाएगा आपका निर्दोष या फिर बेकसूर। आभ्यंतरिक किस प्रकार लिखा जाएगा? आभ्यंतरिक की सही वर्तनी क्या होगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताएं। आभ्यंतरिक ऐसे नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है अभ्यंतर शब्द इस प्रकार लिखा जाता है छात्रों। अब अभ्यंतर शब्द वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अत्यधिक भी गलत लिखा हुआ था। अत्यधिक की जो सही वर्तनी होगी आपकी वो होगी अत्यधिक। अब बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये जो आ का डंडा लिखा लगा हुआ है ना, आ की मात्रा, दीर्घ आ की मात्रा जो लगी हुई है यहाँ पर, ये नहीं होगी, हट जाएगी। सही शब्द होगा आपका अत्यधिक। निरोग शब्द इस प्रकार लिखा जाएगा नी रोग। ये तीनों ही शब्द वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। निरोग शब्द में छोटी की मात्रा नहीं लगेगी ना पर, जबकि लगेगी बड़ी ई की मात्रा। अर्थ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अत्यधिक का अर्थ बताएं। अत्यधिक का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक का अर्थ होता है हद से ज्यादा। और निरोग का क्या अर्थ होता है? रोग से मुक्त। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, अशुद्ध शब्द, जिस शब्द की वर्तनी अशुद्ध होगी वही आपका सही उत्तर होगा। द्वारिका, अहल्या, आर्द्र, प्रव्रज्या। तो द्वारिका शब्द की जो वर्तनी है वो आपकी क्या है? गलत है। वर्तनी आपकी गलत है, तो उत्तर आपका हो जाएगा द्वारिका।
तो सही वर्तनी क्या होगी इसकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सही वर्तनी इसकी होगी द्वारका। द्वारका शब्द इस प्रकार नहीं लिखा जाता है। ई छोटी की मात्रा नहीं लगती राह पर, ये छोटी की मात्रा हट जाएगी। अब जो बचा हुआ शब्द है द्वारका, ये बिल्कुल सही शब्द है। अल्या शब्द जो है वो वर्तनी की दृष्टि से सही लिखा हुआ है। आर्द्र शब्द सही लिखा हुआ है। प्रव्रज्या शब्द भी सही लिखा हुआ है। द्वारका शब्द का अर्थ क्या होता है? द्वारका शब्द का अर्थ क्या होता है छात्रों? द्वारका शब्द होता है भगवान श्री कृष्ण के राज्य की राजधानी। ये बिल्कुल सही अर्थ होगा द्वारका का। अल्ल्या का अर्थ क्या अर्थ होगा छात्रों? अल्ल्या का अर्थ होगा गौतम ऋषि की पत्नी। गौतम ऋषि की पत्नी। अल्ल्या शब्द का दूसरा अर्थ बताइए जल्दी से, दूसरा अर्थ क्या होगा? अल्ल्या शब्द का दूसरा अर्थ होगा अजोत भूमि। ये दोनों ही अर्थ अहिल्या शब्द के हैं। वर्तनी की दृष्टि से सही लिखा हुआ है आर्द्र। आर्द्र शब्द की अर्थ क्या होगा? आर्द्र शब्द का अर्थ होगा तरल भूमि, नम या फिर गीला। ये सारे के सारे अर्थ हैं आर्द्र के। प्रव्रज्या शब्द का अर्थ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, सी प्रागैतिहासिक, डी प्रागैतिहासिक। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है तो सही शब्द होगा आपका विकल्प नंबर बी। बिल्कुल सही लिखा हुआ है प्रागैतिहासिक। विकल्प नंबर ए प्रागैतिहासिक गलत लिखा हुआ है। विकल्प नंबर सी प्रागैतिहासिक गलत लिखा हुआ है। और विकल्प नंबर डी वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द गलत हैं। प्रागैतिहासिक वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द होगा प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक शब्द में हमारा एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो प्रागैतिहासिक शब्द हमारा मिलकर के बना हुआ है इतिहास प्लस एक प्रत्यय। तो जिस शब्द के साथ, जिस मूल शब्द के साथ हमारा एक प्रत्यय जुड़ जाता है छात्रों, तो वो क्या करता है, जो हमारा मूल शब्द होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारा मूल शब्द है इतिहास, तो इतिहास शब्द के अंतिम शब्द यानी कि ये जो है सा, इसमें जुड़ जाएगी हमारी ई की मात्रा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा इस प्रकार, ये हो जाएगा इस प्रकार सी, और यहाँ पर लग जाएगा हमारा का, और ये जो हमारा ई है
यहाँ पर ये जो लास्ट इधर ई लगा हुआ है ये वाला हट जाएगा। ये ई हमारा बदल करके हो जाएगा प्रा। तो शब्द हमारा बनेगा, नया शब्द बनेगा हमारा प्रा। चलिए दोबारा से लिख के दिखाता हूं मैं आपको। तो हमारा जो नया शब्द बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा इतिहास प्लस इक इक्वल्स टू प्रा गे ते हा सिक। एक प्रत्यय लगे होने के कारण हमारा जो मूल शब्द है इसके अंतिम वर्ण यानी कि सा, इस पर छोटी ई की मात्रा लग जाएगी और हमारा जो ई शब्द होगा इतिहास का ई, वो कन्वर्ट बदल करके हो जाएगा प्रा, यानी प्रा ई हो जाएगा प्रा और सा पर लग जाएगी छोटे ई की मात्रा। नवीन शब्द बनेगा जो कि हमारा सही शब्द होगा प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ होता है हमारा लिखित इतिहास से पहले का समय। ये बिल्कुल सही अर्थ होगा हमारा प्रागैतिहासिक, जो कि हमारा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है। इसका अर्थ होता है लिखित इतिहास से पहले का समय या फिर ऐसा समय जो इतिहास लिखे जाने से पूर्व का हो, इतिहास लिखे जाने से पहले का हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रागैतिहासिक का अर्थ क्या होता है छात्रों। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 11, मानवीकरण, मानवीयकरण, मानवीकरण या फिर मानवीकरण। सही शब्द होगा वर्तनी की दृष्टि से मानवीकरण। सही शब्द होगा हमारा क्या, मानवीकरण। मानवीकरण का अर्थ बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। बाकी सारे के सारे विकल्प गलत हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि सही वर्तनी वाला जो शब्द है हमारा मानवीकरण, इसका अर्थ क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दें। सभी छात्र जो वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि मानवीकरण शब्द का अर्थ क्या होगा। तो मानवीकरण शब्द का जो सही अर्थ होता है वो होता है विद्यार्थियों मानवीय गुणों का आरोप। मानवीकरण का सही अर्थ होता है मानवीय गुणों का आरोप। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। उच्च श्रृंखल बी, उच्च श्रृंखल सी, उच्च श्रृंखल डी, उच्च श्रृंखल। तो आपका जो सही शब्द होगा वो होगा विकल्प नंबर सी और विकल्प नंबर डी, दोनों ही सही हैं वर्तनी की दृष्टि से। इस प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि है, विकल्प नंबर सी और विकल्प नंबर डी दोनों ही सही लिखे हुए हैं। उच्च श्रृंखल का अर्थ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जबकि विकल्प संख्या ए और बी दोनों ही गलत लिखे हुए हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सदृश्य, सदृश, सदृश्य या फिर विकल्प नंबर डी सदृश। विकल्प नंबर बी आपका सही होगा वर्तनी के
पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द होगा सदृश शब्द, बिल्कुल सही लिखा जाता है। इसी प्रकार यही आपका अर्थ होगा, क्योंकि आपसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा है, ना कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। सदृश शब्द इसी प्रकार लिखा जाता है। सदृश शब्द का अर्थ होता है समान, या फिर एक जैसा। समान कौमा एक जैसा, ये दोनों ही अर्थ होते हैं सदृश के। जबकि विकल्प संख्या ए गलत, सी गलत और डी भी गलत। विकल्प संख्या बी हमारा बिल्कुल सही है, सदृश ऐसे ही लिखा जाता है वर्तनी की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 हमारा क्या कह रहा है छात्रों, निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी। सही वर्तनी पूछी गई है, ना कि गलत। सही वर्तनी वाला शब्द पूछा गया है। आनुषंगिक बी अनुषंगिक, विकल्प सी अनुषंगिक, विकल्प डी आनुषंगिक। तो वर्तनी की दृष्टि से जो हमारा सही शब्द होगा वो होगा हमारा आनुषंगिक। विकल्प संख्या ए हमारी बिल्कुल सही होगी। आनुषंगिक शब्द इसी प्रकार लिखा जाता है वर्तनी की दृष्टि से। बाकी के हमारे सारे के सारे विकल्प गलत हैं, ये हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। विकल्प बी गलत हो जाएगा, विकल्प सी गलत और विकल्प डी भी गलत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। ए अनुग्रहित, बी अनुगृहित, विकल्प सी अनुग्रहित, विकल्प डी अनुगृहित। विकल्प संख्या होगी हमारी सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे सही पूछा गया है। सही का चयन करवा रहा है हमसे, सही का चयन। तो विकल्प संख्या सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प संख्या ए गलत, बी गलत और डी भी गलत। विकल्प संख्या सी हमारा उत्तर हो जाएगा। अनुगृहित ऐसे ही लिखा जाता है। अनुगृहित शब्द का अर्थ होता है हमारा कृतज्ञ। कृतज्ञ या फिर कौमा उपकार को मानने वाला। उपकार को मानने वाला। तो अनुगृहित शब्द के अर्थ होते हैं कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला, या फिर ऐसा व्यक्ति जो उस पर किए गए उपकार को मानता हो, या फिर एहसानमंद। एहसानमंद भी इसी का ही अर्थ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही का चयन कीजिए। विकल्प ए 36, विकल्प बी 36, विकल्प सी 36, विकल्प डी 36। सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा आपका 36, विकल्प नंबर डी 36 इसी प्रकार लिखा जाता है। 36 गलत है, विकल्प ए गलत, विकल्प बी गलत और विकल्प सी गलत। तीनों ही शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत हैं। विकल्प ए बी सी, विकल्प डी आपका उत्तर हो जाएगा 36 इसी प्रकार लिखा जाता है। 36 शब्द का अर्थ होता है एक संख्या जिसको हम इस प्रकार लिखते हैं 36, 36। चूंकि आपसे सही विकल्प पूछा गया है, सही वर्तनी पूछी गई है 4 वर्तनियों में से, तो सही हो जाएगा हमारा विकल्प डी 36। बढ़ते हैं छात्रों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। तो जो वर्तनी आपकी सही होगी
जो वर्तनी आपकी सही है उसका चुनाव करना है आपको। ऊपर लिखित, ऊपर लिखित, ऊपर लिखित या फिर डी ऊपर लिखित। सही वर्तनी वाला शब्द होगा आपका बी। कुछ छात्र कह रहे होंगे कि विकल्प संख्या ए सही है और कुछ कह रहे होंगे विकल्प संख्या डी सही है, लेकिन दोनों ही उत्तर आपके क्या हैं, ये गलत हैं। ऊपर लिखित आपने कई जगह शायद इस तरीके से लिखा देखा होगा या फिर इस तरीके से लिखा देखा होगा, दोनों ही गलत हैं। अगर आपको सही शब्द देखना है, लिखना सीखना है, तो वो होगा आपका विकल्प संख्या बी। सी भी गलत होगा, बी शब्द आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऊपर लिखित इसी प्रकार लिखा जाता है, ऊपर लिखित। ऊपर लिखित का अर्थ आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दें। ऊपर लिखित का अर्थ होता है जिसका उल्लेख ऊपर कर दिया हो, जिसका उल्लेख ऊपर कर दिया हो। या फिर दूसरा अर्थ क्या होता है, दूसरा अर्थ होता है हमारा जिसका उल्लेख पहले हो चुका हो। ये दोनों ही अर्थ होते हैं ऊपर लिखित के। प्रश्न 18, निम्न में शुद्ध रूप कौन सा होगा। शुद्ध रूप बताना है आपको। विकल्प ए हतोत्साह, विकल्प बी हतोत्साहित, विकल्प सी हतोत्साह, विकल्प सी हतोत्साह, विकल्प डी हतोत्साह। विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्तनी की दृष्टि से सही लिखा हुआ है हतोत्साहित, जबकि विकल्प संख्या ए हतोत्साह गलत हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से। विकल्प सी हतोत्साह गलत हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से। हतोत्साह वर्तनी की दृष्टि से गलत है। यदि आपको सही शब्द सीखना है कि हतोत्साहित शब्द कैसे लिखा जाता है, वो होगा आपका विकल्प बी हतोत्साहित। हतोत्साहित का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों। हतोत्साहित का अर्थ होता है जिसका उत्साह नष्ट कर दिया हो, या फिर जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। विकल्प प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं छात्रों। 19 क्या कह रहा है, निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है। शुद्ध रूप वाले शब्द का चयन करना है। शुद्ध रूप वाले शब्द का आपको चयन करना है दिए गए 4 विकल्पों में से। विकल्प ए प्रदर्शनी, विकल्प बी प्रदर्शनी, विकल्प सी प्रदर्शनी, विकल्प डी प्रदर्शनी। यहाँ पर विकल्प संख्या सी और डी देखें आप जरा, दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे। विकल्प सी आपका गलत हो जाएगा, विकल्प डी भी आपका गलत हो जाएगा। विकल्प डी और विकल्प ए दोनों के दोनों एक सही एक जैसे लिखे हुए हैं, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। विकल्प बी, जी हाँ दोस्तों, यही आपका बिल्कुल सही होगा। विकल्प बी प्रदर्शनी, प्रदर्शनी शब्द बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है वर्तनी की दृष्टि से। सही वर्तनी की दृष्टि से प्रदर्शनी शब्द ऐसे ही लिखा जाता है प्रदर्शनी। विकल्प संख्या बी आपका सही हो जाएगा। आपका उत्तर होगा विकल्प बी प्रदर्शनी। अन्य सभी वर्तनियां विकल्प ए सी और डी वर्तनी की दृष्टि से गलत हैं।
प्रदर्शनी शब्द का अर्थ क्या होगा? प्रदर्शनी शब्द का अर्थ होगा प्रदर्शन करना। प्रदर्शन करना या फिर नुमाइश, या फिर ऐसी वस्तु जिसको दिखाने के लिए प्रस्तुत किया जाए। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द का चयन करना है दिए गए विकल्पों में से। जो शुद्ध शब्द होगा वही आपका उत्तर भी हो जाएगा। विकल्प ए अधिशासी, विकल्प बी अधिशासी, विकल्प सी अधिशासी, विकल्प डी अधिशासी। सही उत्तर होगा आपका विकल्प ए अधिशासी। वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही लिखा हुआ है अधिशासी। विकल्प नंबर बी अधिशासी गलत लिखा हुआ है। विकल्प नंबर सी अधिशासी गलत लिखा हुआ है। विकल्प नंबर डी अधिशासी। तीनों के तीनों विकल्प वर्तनी की दृष्टि से गलत हैं। उत्तर होगा आपका ए अधिशासी। अधिशासी का अर्थ होता है प्रशासक। इसका दूसरा अर्थ होगा, कोमा लगा करके बता रहा हूं आपको, होगा नियंत्रक। ये दोनों ही शब्द आपके बिल्कुल सही अर्थ हो जाते हैं अधिशासी के। अधिशासी शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। इसके सही अर्थ होते हैं प्रशासक या फिर नियंत्रक। आज इस वीडियो में विद्यार्थियों मैंने आपको 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का के बारे में बताया है जो आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। वो असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की हो, पीजीटी हिंदी की परीक्षा हो, या फिर आपकी टीजीटी हिंदी की परीक्षा हो, जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रवक्ता मेल और फीमेल हिंदी की परीक्षा हो, या फिर आपकी असिस्टेंट टीचर जीआईसी, और ये आपका जो एलटी ग्रेड की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्नों का मैंने आपके सामने उल्लेख किया है। दोस्तों, आशा करता हूं कि सारे के सारे प्रश्न आपकी समझ में पूर्ण रूप से आ गए होंगे, और आपकी आने वाली परीक्षाओं में इनमें से कोई भी प्रश्न आ जाता है तो आप बहुत ही आसानी से उसको हल कर पाएंगे बिल्कुल सही। पूरा का पूरा वीडियो अगर आपने बहुत ही अच्छे से देखा है, बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो पूरा का पूरा वीडियो आपकी समझ में आ जाएगा, और 20 के 20 प्रश्न आपके बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगे। 20 के 20 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा पूरे ध्यान के साथ। बड़े आराम से 2 से 30 प्रश्न आपकी परीक्षा में आने के पूरे चांसेस हैं। तो आज का वीडियो छात्रों आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर। इस वीडियो को शेयर कर दें उन विद्यार्थियों के पास जो असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा में, पीजीटी हिंदी की परीक्षा में, टीजीटी हिंदी की परीक्षा में, जीआईसी हिंदी की परीक्षा में, या फिर एलटी ग्रेड हिंदी अध्यापक की परीक्षा में, या फिर यूपी टेट, सी टेट, प्राइमरी जूनियर या सुपर टेट जूनियर या प्राइमरी की परीक्षा में, या किसी भी अध्यापक की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, या फिर शामिल होने की सोच रहे हैं, या फिर DSSB, KVS या NV की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। उन सभी परीक्षाएं, जो भी अध्यापक की परीक्षाएं होती हैं आपकी, उनसे संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्तनी संबंधित ये वीडियो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत अच्छे से इसको देख लीजिएगा। समझ में ना आया हो तो दोबारा देखिएगा, फिर से समझ में ना आए फिर से देखिएगा, इसको स्किप कर करके देखिएगा, बार बार देखिएगा इसको, जब तक आपके समझ में ना आए अच्छे से देखिएगा। सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, 2 से 3 नंबर आपके बिल्कुल एग्जाम में आने वाले हैं यहाँ से। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।